दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग हॉरर साइकोलॉजी फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होने वाला है। अगर आपको नहीं पता कि साइकोलॉजी फैक्ट्स होते क्या हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी फैक्ट्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, मतलब हमारे ब्रेन के बारे में तथ्य। एक स्टडी होती है जिसे कहते हैं साइकोलॉजी, जो हमारे ब्रेन के ऊपर रिसर्च करती है। और जब वो ब्रेन के बारे में रिसर्च करती है उस दौरान कुछ ऐसी बातें पता पड़ती हैं जो कि सच में माइंड ब्लो कर देने वाली होती हैं, और उन्हीं बातों को लोग फैक्ट्स बना देते हैं। तो यही होते हैं साइकोलॉजी फैक्ट्स। पर मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च करके कुछ हॉरर साइकोलॉजी फैक्ट लाया हूँ जिन्हें सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा और साथ में डर भी लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन नहीं होता फिर क्या होता? मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर 2 सेकंड के लिए भी हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में नहीं रहा तो क्या होगा? अगर ऐसा सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी हुआ तो आप जिंदा तो नहीं बचोगे, इसकी तो गारंटी पक्की है। पर उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि सच में देखने वाले के होश उड़ा देगा। मान लीजिए आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी रेस्ट किया तो जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके ब्रेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेंगे और जैसे चाहें अपनी मर्जी के अनुसार खुद को चला सकते हैं, क्योंकि कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला नहीं है। और इसी मिक्स फंक्शनिंग के कारण आपकी मौत हो जाएगी। इसीलिए बॉडी में कोऑर्डिनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट भी हमें हमारी ही बॉडी सिखाती है। तो इस फैक्ट से आप ये पता कर सकते हो कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सच में कोई और बॉडी पार्ट नहीं कर सकता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने ब्रेन का कितना % यूज़ करते हैं, मतलब कि 100% में से कितना यूज़ करते हैं? तो एक स्टडी में ये पता चला था कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो अपने ब्रेन का केवल 2% ही यूज़ करते थे। जी हाँ, सिर्फ 2%। और सिर्फ 2% का यूज़ करने से ही उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की थी। तो आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने ब्रेन का कितना % यूज़ करते होंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 0.0001% ही यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या फिर जो इन्वेंटर्स हैं, जो नई नई खोजें करते हैं, वो भी अपने ब्रेन का इस्तेमाल केवल 1% से भी कम करते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम अपने ब्रेन का 6% भी यूज़ कर लें तो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 6% भी यूज़ कर ले, 6 क्या 5 भी यूज़ कर लो ना, तब भी बहुत सारी जो पेंडिंग मिस्ट्रीज हैं वो सब सिर्फ एक झटके में सॉल्व हो जाएंगी। जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जो बहुत कॉमन मिस्ट्री है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, क्या हम कभी आउट ऑफ यूनिवर्स जा पाएंगे या नहीं, और अगर जा भी पाएंगे तो कैसे, ये मिस्ट्री भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और एक और मिस्ट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो कि है कि क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ये मिस्ट्री भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और हर एक कॉमन इंसान का सवाल कि भाई हम रात को सोते क्यों हैं और हमें सपने क्यों आते हैं। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हमें सपने क्यों आते हैं और हम सोते क्यों हैं, और क्यों हमारी बॉडी हमें खुद को सुलाने पर मजबूर कर देती है। ये थी कुछ कॉमन मिस्ट्रीज जो मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं और इसके ऊपर तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। और ये वाला फैक्ट मेरा पर्सनल फेवरेट फैक्ट है। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है जब आप अकेले होते हो कि कोई आपके आसपास है या फिर कोई आपको घूर रहा है? तो इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में होता ऐसा है कि हमारे ब्रेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सके, और जब आप अकेले होते हो तब आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा अलोन फील करता है। और जब वो ऐसा फील करता है तब वो आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, और उस समय अगर आपके पास कोई स्पिरिट हुई तो आपका ब्रेन उससे भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा, और जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्पिरिट आपके आसपास है या फिर कोई ऐसा है जो आपको घूर रहा है। सच में ब्रेन बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीज है। और तो और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम कभी अपनी लाइफ में ब्रेन क्या चीज है इसे नहीं समझ पाएंगे। ये एक तरह से इम्पॉसिबल सा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा ब्रेन किस टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है? तो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ये टाइमिंग है रात के 3:12 से लेकर 4:10 तक। ये एक ऐसी टाइमिंग है जब ब्रेन अपने पूरे पोटेंशियल में होता है। और अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो इस टाइम पर आप किसी का भी माइंड रीड आसानी से कर सकते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप किसी का भी आसानी से माइंड रीड कर सकते हो। माइंड रीड से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसके मन में क्या चल रहा है वो एकदम स्पष्ट बता दोगे। इसका मतलब ये है कि आप उसका हाव भाव देखकर उसके मन में क्या चल रहा है ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
और ये अंदाज़ा 80% सच होता है। और क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है इस टाइम, तो इसके वजह से स्पिरिट के पोजेस करने के चांसेस आप पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब आपका ब्रेन ऐसी वेव्स छोड़ता है जो कि कहीं भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, फिर चाहे वो इंसान मरा हुआ हो या जिंदा। इसीलिए लोग कहते हैं कि रात के टाइम किसी भी मरे हुए इंसान का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन उससे इंटरेक्ट कर लेगा। ये भी सच में काफ़ी अमेजिंग था। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊं तो नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आप कितने समझदारी की चीज़ देखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।